जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे, भाग्यांक 8 की चर्चा करेंगे। मतलब क्या आपका बर्थ डेट का टोटल 8 आता है, मतलब भाग्यांक आपका क्या 8 है। तो वर्क प्लेस पे आपका बिहेवियर कैसा होगा, जहां आप जॉब करते हैं वहां किस तरह से आप व्यवहार करेंगे, किस तरह का आपका रिस्पॉन्स होगा, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि भाग्यांक कैसे निकालते हैं वो एक बार नए दर्शकों के लिए बता देता हूँ। कोई हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 2020। तो जो भी डिजिट्स पड़े हुए हैं उनका सम टोटल कर लीजिए, योग टोटल योग कुल योग निकाल लीजिए। 2 1 3 1 4 2 6 2 8, तो टोटल आ गया 8, मतलब भाग्यांक 8 हुआ। जिस व्यक्ति ने इस डेट को जन्म लिया है, जो इसकी जन्म तारीख है, उसके अनुसार उसका भाग्यांक 8 हुआ। तो जैसे ही भाग्यांक 8 हुआ तो भाग्य के साथ जुड़ा हुआ अंक है ये। तो लोग ऐसे ही डर जाते हैं क्योंकि 8 नंबर के बारे में इतना निगेटिव बोला हुआ है, इतनी कंट्रोवर्शियल बात बोली हुई है कि व्यक्ति सोचता है कि मेरा जन्म तो ऐसे नंबर के साथ हो गया है कि मुझे पूरी जिंदगी दुख ही झेलना है। तो वो निराश रहने लगता है, निराश हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सारे नंबर्स गॉड ने आपको दिया है। हर अंक की एक वाइब्रेशन किसी न किसी प्लेनेट के साथ जुड़ी हुई है, और उसका उस एनर्जी का मैक्सिमम यूज करके आप अपने जीवन को पूर्णतः सफल बना सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी गॉड का ही दिया हुआ है। 8 नंबर की बहुत सारी खास बातें हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि 8 नंबर चूंकि शनि को रिप्रेजेंट करता है और शनि डीले का कारक है, तो आपको हो सकता है कि सक्सेस मिलने पे थोड़ा लेट हो जाए, संघर्ष थोड़ा बढ़ जाए। यदि आपको दूसरे प्लैनेट्स की एनर्जी का सहयोग नहीं मिल रहा है तो आप सफलता पाने में लेट हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है। 8 नंबर की कुछ खास बातें क्या होती है, वर्क प्लेस पे कैसा होता है, वो डिस्कस करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, 3 तरह का मैनेजमेंट होता है। एक होता है टॉप लेवल, जिसको हाईएस्ट लेवल बोल दीजिए। जैसे गवर्नमेंट में पहला लेयर जो होता है वो आईएएस ऑफिसर्स का होता है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वहाँ पे। मिडिल मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल लेवल के अफसर होते हैं। हाईएस्ट वाले प्लान बनाते हैं, मिडिल वाले उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और तीसरा लेयर जो होता है वो लोअर मैनेजमेंट होता है, जो कि उसको एग्जीक्यूट करता है। तो लोअर मैनेजमेंट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही 8 नंबर वालों के पास होता है, लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट के लोग 8 नंबर वाले ही सब सक्सेसफुल होते हैं। सबसे बढ़िया मैनेजर 8 नंबर वाले होते हैं। 8 नंबर की खास बात, इसके जैसा कोई मैनेजर नहीं हो सकता, बॉस नहीं हो सकता। ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट जितना अच्छा कर देंगे, ना ये हाईएस्ट मैनेजमेंट वाले कर सकते हैं, ना मिडिल मैनेजमेंट वाले कर सकते हैं। हाईएस्ट मैनेजमेंट सूर्य के पास होता है, क्योंकि वो अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन का, सबसे हाई वो राजा होता है। तो सारे जितने टॉप लेवल के मैनेजमेंट है वो सिर्फ प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये राजा है। मिडिल मैनेजमेंट शुक्र के पास होता है, क्योंकि ये मिनिस्टर है। और लोअर मैनेजमेंट शनि के पास इसलिए होता है क्योंकि शनि सेवक होता है। तो लोअर मैनेजमेंट शनि के पास आ गया। मतलब 8 नंबर के व्यक्ति जो 8 नंबर की एनर्जी लिए हुए होते हैं वो यहाँ काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं लोअर मैनेजमेंट में। इनके जैसा मैनेजर, बॉस तो ये सब हो ही नहीं सकते। ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह जानता है, सबसे अच्छी तरह जानता है। ये अपने एम्प्लॉय को जितनी नज़दीक से समझेगा वो ये सब नहीं समझ सकते, किसी दूसरे एनर्जी वाले नहीं समझ सकते। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इसके अंदर, ये खास करके जो इनके जो निचले तबके के कर्मचारी होते हैं उन पे इसकी विशेष सहानुभूति होती है, क्योंकि ये शनि है, और शनि दुख दर्द वाले के साथ बहुत सहानुभूति रखता है, निचले तबके के साथ बहुत सहानुभूति रखता है। जो समाज के दबे हुए लोग हैं, पीड़ा जो ज़्यादा उठाते हैं, समाज के जो तबका
सुविधाओं से वंचित है, आवश्यक सुविधाओं से वंचित है, उसके प्रति इसकी सहानुभूति। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो उसके प्रति मतलब कोई बाइस्ड कुछ विशेष उसको कृपा कर दे, ऐसा नहीं है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, मतलब वो उसके प्रति भी बराबर सोचेगा। और ये अपने वर्क प्लेस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, हार्टलेस होते हैं। हार्टलेस इन द सेंस कि मान लीजिए कि कोई मैनेजर है, उसके अंदर कोई व्यक्ति काम कर रहा, वो उससे छुट्टी मांगने गया कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो प्रॉपर रीजनिंग उसको देनी पड़ेगी। यदि वो रीजनिंग से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो मना कर देगा, साफ मना कर देगा, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस है। उसे प्रॉपर रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन करना होगा सारा कुछ, तब उसे छुट्टी मिलेगी। बहुत ही डिसिप्लिन होता है। जैसे 10 से 7 की ड्यूटी है तो ये पक्का 10 मिनट पहले, 10 बजे से 10 मिनट पहले ये अपने शिप पे होगा। और 7 बजे छुट्टी हो रही है तो 7 बजे ही वो अपनी शिप छोड़ेगा, जिसके कारण पीठ पीछे ये जो दूसरी एनर्जी वाले लोग होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो बहुत ही पागल आदमी है, काम के प्रति लगा रहता है, वर्कोलिक है, छुट्टी ना करता, 9 से 7 तक लगा रहता है, ये अजीब आदमी है। इस तरह की आलोचना का पात्र इसको बनना पड़ता है, लेकिन इसको उससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति होता है, काम के प्रति वर्कोलिक होता है। और इसका अपने काम करने का एक अलग तरीका होता है, एथिकल तरीका होता है, वो उससे बिल्कुल डेविएट नहीं करेगा। और दूसरे इसको समझाएंगे तो सुन लेगा, लेकिन ये करेगा अपने हिसाब से और सफलता पाएगा। मान लीजिए इसको कोई प्रोजेक्ट अलॉट होता है तो ये अपने ढंग से काम करेगा, किसी की सलाह नहीं लेगा, लेगा भी तो करेगा अपना जो उचित लगता है। बेशक उसको ज़्यादा समय लगे, लेकिन वो अपने तरीके से करेगा। और चूंकि शनि डिलेट का कारक है तो ये टाइम लेगा ही लेगा, पूरी निष्ठा के साथ उसको पूरा पेशेंटली करेगा वो, और एग्जीक्यूट करके देगा और अपनी एफिशिएंसी को प्रूव करेगा। लेकिन इसका मतलब दूसरे लोग 7 काम करने वाले निकाल लेते हैं, अरे ये तो आलसी है, 1 दिन का काम ये 4 दिन में करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके काम में कोई ऑफिसर खोट नहीं निकाल सकता, ये परफेक्ट काम करके देता है। बेशक ये 1 दिन का काम 2 दिन में करके दे, लेकिन इसके काम में परफेक्शन होता है बिल्कुल। ये ऑफिसर्स इससे प्रसन्न रहते हैं कि इसको काम देंगे तो काम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, वो परफेक्ट काम होगा। और जो 8 नंबर की एनर्जी लिए होते हैं वो क्या होते हैं कि ज़्यादातर आपको ये अपना काम करते मिलेंगे और मशीन से जुड़े हुए काम में होंगे। ये ज़्यादातर जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं वो 8 नंबर की एनर्जी वाले ही व्यक्ति मालिक मिलेंगे वहाँ आपको, क्योंकि 8 नंबर शनि है और शनि मशीन का कारक है, तो मशीन से इनका लगाव है। तो मशीन और बहुत मेहनती है, ये वर्कोलिक है, तो ये अपनी थोड़ी बहुत पूंजी से छोटा ही प्रोजेक्ट, छोटा ही फैक्ट्री स्टार्ट कर लेंगे और उसमें तन्मयता से, चूँकि ड्यूटीफुल है, हार्टलेस है, डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रिक्ट है, तो अपने एम्प्लॉय जो भी 5-10 एम्प्लॉय हैं उनके साथ बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय मैनेजमेंट उनके नस नस में होता है। तो ये सब पे नज़र रखे होते हैं। इनके पास 20 एम्प्लॉय है, छोटी सी फैक्ट्री है, 20 एम्प्लॉय है, जो भी कारीगर है इनके पास, सब पे नज़र है इनकी, सबका दुख दर्द ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इसका एम्प्लॉय 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर गया, लगातार 12 घंटे काम कर दिया, तो इसकी नज़र रहती है उस पर, वो बोलेगा कि तुम थोड़ा आराम कर लो, बहुत काम कर रहे हो, तुम रेस्ट करो। तो इस तरह से ये अपने स्टाफ का बहुत ध्यान रखता है, निष्ठापूर्वक ध्यान रखता है, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करता है, जिसके कारण क्या होता है कि एम्प्लॉय इससे प्रसन्न रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। जेन्युइन रीजन होता है तो ये छुट्टी भी देता है। और आलसी आदमी को, क्योंकि इसको नेग्लिजेंस पसंद नहीं है, आलसी आदमी को नौकरी से फट से निकाल भी देगा, ये पनिश भी कर देता है, क्योंकि ये शनि है। तो इस तरह से ये अपने काम में निष्ठापूर्वक आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और चूँकि ये डिले का कारक है तो इसके काम ये व्यक्ति धीरे धीरे राइज करता है, लेकिन जब राइज करता है तो कांस्टेंट राइज करता है और फिर वो गिरता नहीं है। ये 8 नंबर वाले एनर्जी की खास बात है। और दूसरी बात ये है कि जो 8 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट
धन का मैनेजमेंट इसके जैसा कोई दूसरी एनर्जी वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ये अनमैच्ड है। ये माइक्रो लेवल पर जितना बढ़िया धन का मैनेजमेंट कर लेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में शनि धन का कारक है, धन को रिप्रेजेंट करता है, धन देने वाला होता है। तो ये जितना बढ़िया धन का मैनेजमेंट करेगा माइक्रो लेवल पे, मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट आया, 1 लाख रुपये का प्रोजेक्ट है और किसी भी एनर्जी वाले व्यक्ति से संभव नहीं हो रहा है कि उसने 1 लाख में ये वो काम हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन ये व्यक्ति 8 नंबर वाला उसको कर देगा 1 लाख में, क्योंकि उसको पता है कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस को कट करना है और कहाँ कहाँ ज़रूरी बातें हैं उसको एक्सपेंस करना है। तो ये बिल्कुल इफिशिएंट लेवल पर उसको सोच करके हो सकता है 1 लाख की जगह वो 80,000 में उसको एग्जीक्यूट कर दे प्रॉपरली, और उससे बढ़िया जितना डिमांड किया गया उससे बढ़िया, और कंपनी का 20,000 बच भी जाएगा। तो इसके जैसा माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता, ये इसकी खास बात होती है। इसलिए इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट मिल गया तो समझ लीजिए उस डिपार्टमेंट का फाइनेंस तो गजब का होगा, वो कभी भी घाटे में नहीं जाएगा, क्योंकि एफिशिएंट मैनेजमेंट 8 नंबर वाले के पास है। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्क प्लेस पे 8 नंबर का व्यक्ति किस तरह से बिहेवियर करता है, किस तरह का उसका रिस्पॉन्स होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।